गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू चैप्टर 2। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की, जिसका टाइटल है थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। आज हम जिसकी बात करेंगे वो आपको जानना चाहिए, वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस पूरे वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर का बेस समझाऊंगा। अगले वीडियो में एक एक कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। आप देखते चलो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहला टीचर हूँ, तारीफ नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ, किताब से पढ़ा रहा हूँ। किताब से पढ़ो, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत बढ़िया काम होगा। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। हमने अभी पढ़ा अकाउंटिंग का काम ही क्या है। अकाउंटिंग का काम ही है लिखो, क्लासीफाई करो, इकट्ठा करो। किसको? वो ट्रांजैक्शन को जिसमें पैसे की बात होती है। अगर पैसे की बात नहीं होती तो अकाउंटिंग उसको लिखेगा क्या? नहीं, इवेंट को लिखेगा जिसमें पैसे की बात होती है। और अकाउंटिंग का पूरा एम क्या है? अकाउंटिंग का पूरा एम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, कि फर्म पैसे कमा रही है या नहीं। अकाउंटिंग देख के पता चलेगा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं। वेरियस यूजर, हम ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की किसको देते हैं? बहुत सारे यूजर को देते हैं। मैनेजर को बताते हैं कि तुम सही काम कर रहे हो या नहीं, एम्प्लॉयज को बताते हैं सही काम चल रहा है या नहीं, इन्वेस्टर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, अकाउंटिंग उनको बताता है कि तुम्हारा पैसा हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तुम्हें बराबर रिटर्न दे रहे हैं या नहीं। क्रेडिटर को हम बताते हैं कि हम आपका पैसा बराबर चुकाएंगे या नहीं। सप्लायर, सर्विसेज, टैक्स अथॉरिटी, सबको अकाउंटिंग बताती है कि आप सबका काम बराबर चल रहा है या नहीं, जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सब सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग, क्रेडिटर जो है वो केवल इस बात में देखना चाहेगा कि आपके पास पैसा आ रहा है या नहीं। इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस कमा रहे हो वो कंपेयर करेगा दूसरी इंटरप्राइज से, कि मैंने इसमें पैसा लगाया, इसने बराबर प्रॉफिट कमाया, मेरे को रिटर्न दिया, कि मैं दूसरी कंपनी में पैसा लगाऊं वो मेरे को ज़्यादा रिटर्न देगा। द सप्लायर ऑफ क्रेडिट, बैंकर, वो इंटरेस्टेड है कि आपकी लिक्विडिटी, मतलब आपसे अगर मैं लोन मांगूंगा तो आप मेरे को दे पाओगे या नहीं। ये सब लोग देखते हैं, उनके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है, भरोसे की इंफॉर्मेशन अकाउंट से देखते हैं। ऐसे ही समझा दूंगा। आप मेरे साथ बोलो बोलो। हम जब भी बिजनेस करते हैं, हम जब भी क्या करते हैं? बिजनेस। इस बिजनेस की हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। इस बिजनेस की हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, जिसमें पूरे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन को। वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैसे रहते हैं? फाइनेंशियल नेचर के रहते हैं। फाइनेंशियल मतलब जिसमें पैसा, रुपीज इन्वॉल्व होता है, हम उनको सबको लिखते हैं और हम बताते हैं। किसको बताते हैं? यूजर्स को बताते हैं कि देखो हम बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। मैनेजर को बताते हैं अकाउंटिंग करके, ओ मैनेजर सुन ले, बराबर बिजनेस चल रहा है या नहीं। क्रेडिटर को बताते हैं, ओ क्रेडिटर तू भी सुन ले, तेको बराबर पैसा मिल जाएगा, उधारी का चिंता की कोई बात नहीं। बैंक वाले को बताते हैं, ये ले बैंक वाले, तेरा लोन चुका देंगे, लौट मत ले, हमारा बिजनेस सही चल रहा है। बात समझो। सारे यूजर देखना चाहते हैं कि उनने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो सब सही कर रहा है या नहीं, और ये बात उनको बताती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल समझ में आया? फॉर मेकिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सच इंफॉर्मेशन रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल। हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन सही हो, और ये तभी संभव है जब ये अकाउंटिंग पे लोग भरोसा कर पाएं और इसकी तुलना कर पाएं। द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन। फर्म का परफॉर्मेंस पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है,
पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, उसकी पॉलिसीज़ में कितना अच्छा हुआ, ये कितना अच्छा हुआ। तो ये सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं उसको कैसा रखें, कंसिस्टेंट, एक समान, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलें ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है, देखो, इंटरनल यूजर, ऑनर, मैनेजर, एम्प्लॉय, ये सब अकाउंटिंग देख के पता करते हैं सब सही चल रहा है या नहीं। बैंकर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट सब देखना चाहती है तुम्हारा अकाउंट सही चल रहा है या नहीं। आगे सुनो, ट्रांजैक्शन टू बी अकाउंटेड, टर्म्स, कम्युनिकेटिंग देम, समराइजिंग। अकाउंटिंग का मतलब भी है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। बोलो, अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अब वो बोलता है कि ये जो रिकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये जो समराइजेशन हो रहा है और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब एक समान होना चाहिए। हर साल सब चीज़ें एक समान होना चाहिए, तभी मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। पिछले साल कोई तरीका बताया, इस साल कोई तरीका बताया तो मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तुम चाहते हो मैं तुम पे भरोसा करूँ तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी होना चाहिए, सही होना चाहिए। एम्फेसाइज डिसिप्लिन, विदाउट इसके बिना हमें अकाउंट पे कोई भरोसा नहीं। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक समान, हर साल एक ही प्रिंसिपल को चलाना चाहिए। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये स्टैंडर्डाइजेशन लाता है, ये पॉलिसी देता है कंट्री को और बोलता है कि इस पॉलिसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इस ICAI ने बना दिया क्या, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं गैप की, किसकी बात करते हैं, GAAP। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है सारी इंटरप्राइज इस चीज को फॉलो कर रही है। अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है इसका मतलब उनकी अकाउंटिंग पे हम भरोसा नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, इनका उद्देश्य एक ही है, यूनिफॉर्मिटी आए। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, सब बच्चे एक समान रहते हैं, तो वही चीज़ ये चाहती है कि सारी कंपनी का डेटा एक समान आए। ऐसा नहीं कि जियो अलग बेसिस पे अकाउंटिंग करे उसका प्रॉफिट ज़्यादा है और एयरटेल अलग बेसिस पे करे उसका प्रॉफिट कम आए। सारी कंपनी को एक ही बेसिस पे अकाउंटिंग करना है। हर टेलीकॉम कंपनी को एक ही रूल फॉलो करना है, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, हच हो, यूनिनॉर हो। सर्टेन रूल्स हैव टू बी डेवलप, कुछ रूल्स है जो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। इसी प्रिंसिपल को हमने बोला है जनरल रूल। प्रोफेशनल लोग हैं इसको अडॉप्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है आपको इसको करना पड़ेगा। रूल्स और गाइडलाइन अडॉप्टेड, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, सब में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे समराइज करना है, इन सब के लिए बने हैं प्रिंसिपल्स। जिस प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे, अगर ये प्रिंसिपल नहीं होते तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करने का कोई उद्देश्य नहीं था। सब अपने अपने मन से अकाउंटिंग करते, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी है, एक कंसिस्टेंसी है, जिस वजह से आप पढ़ोगे और आपको काम आएगा। यही प्रिंसिपल आपको अपने जीवन में अपनाना है, हर कंपनी को लगाना है। यही प्रिंसिपल है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये समय के अनुसार बनते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये सारे इन्वायरमेंट में चलते हैं, ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, आप बदल सकते हो। ये कंसेप्ट है, प्रिंसिपल को कंसेप्ट भी बोला जाता है, ये कंसेप्ट भी है और ये सब अजम्पशन भी है। अजम्पशन का मतलब होता है मान्यता। फंडामेंटल है मतलब बिल्कुल आपको इसको मानना ही पड़ेगा। कन्वीनियंस है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सबको मदद करता है। कौन, गैप। ये आपकी संस्था प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्रॉफिट की हो सकती है, नॉन प्रॉफिट की हो सकती है। सारी संस्था को आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं गवर्नमेंट हूँ मैं नहीं करूँगा, मैं पब्लिक हूँ मैं नहीं करूँगा, मैं सिंपल हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट हूँ, मैं प्राइवेट हूँ। कोई भी हो, सोल ट्रेडर हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, कोई हो,
उससे कोई फर्क नहीं है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको अपनाना पड़ेगा। ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। देख लो, बिजनेस एंटिटी आएगा, मॉनिटरी आएगा, टाइम आएगा, ये सब हमको समझना है। ये पूरे के पूरे होते हैं 13। देख लो देख लो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली इट इज़ 13, यहाँ पे उसने 10 बताए हैं। मैं आपको एक क्विकली बताता हूँ, ये सब हम एक एक करके देखते जाएंगे। खत्म, कुछ मत करो, वीडियो देखना। अगले वीडियो में एंटिटी लेके आऊँगा, मॉनिटरी लेके आऊँगा, टाइम लेके आऊँगा, ये कौन कौन से कंसेप्ट कैसे कैसे हैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। फिर मैं आपको जर्नल, कैश बुक, लेजर ये सब बनाना भी सिखाने वाला हूँ। बस सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ कि हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। कई बच्चों की क्यूरी आ रही है, सर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भरोसा रखना कौन कौन सी किताब से। अब कई बच्चे शिवलाल का बोल रहे हैं, कई बच्चे नवबोध का बोल रहे हैं, कई बच्चे एनसीईआरटी का बोल रहे हैं। बेटा तुम क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत मत करना, क्वेश्चन कहीं से भी आए तुम्हारे फायदे का है। तुम क्वेश्चन को देखना, ये मत देखना कि कौन सी किताब का है क्या है। मैं किताब वगैरह नहीं लाता हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन लाता हूँ और सीधी बात करता हूं कि क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए काम का है, किताब कोई काम की नहीं है। सारी किताब से लेके आऊंगा, मेन फोकस मेरा एक ही किताब पे रहेगा जो है एनसीईआरटी। आज के लिए इतना ही।